देखो बेटा, हम जो है एक्सरसाइज 3.3 पे थे और 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं इसमें? x या y की एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें इक्वेशन को। तो फ्रॉम 1, क्या है 1? ये है। तो यहाँ से x की या y की एक की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, और y क्या हो जाएगा आपका बेटा? साइन चेंज कर दो इसके, 3x माइनस 3। इस y को अब हमने कहाँ रखना है? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है ये? जिसमें y यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 3x माइनस 3। तो इसका नाम हम 3 दे दें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा हम ना लिखें डिटेल में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन सही शब्दों में अगर लिखना चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। y को तुमने क्या रखना है बेटा? यहाँ पे 3 इंटू 3x माइनस 3। साथ साथ बोला करो ताकि मेरे को ये लग जाए हाँ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। कभी इसको ऑन करके ना किधर और जो है बात में पढ़ रहे हो। 3 तिया 9x प्लस 9 बराबर 9। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? 0 प्लस 9 बराबर 9। तो 9 बराबर 9। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन निकला नहीं। तो या तो इसके अनेक सॉल्यूशन है, या इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसका पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा इसका? सोनिया, लेट ज्वाइन किया बेटा तुमने। सोनिया, आवाज आ रही है? हाँ, अब तक कहाँ थी? अच्छा, चलो ये तो मिल गया बेटा। और कल भी क्लास ज्वाइन नहीं किया आपने? सेम प्रॉब्लम थी? अच्छा, मामा के घर आ रही है ना? हाँ, लगभग बच्चे मामा गए हुए। ये तुम छोटे बच्चे ना रह रहे बेटा। पहली दूसरी के बालक जा रहे मम्मा मम्मा गए हैं। अब देखो बेटा, हाँ, A1/A2 3/9 कितना हो जाएगा? 1/3। B1/B2 -1/-3 1/3। C1/C2 -3/-9 कितना आ जाएगा? 1/3। तो कौन सी सिचुएशन आई यहाँ पे? A1
अनेक आए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं बेटा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? कौन बताएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन को निकालने का तरीका? प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी आवाज आ रही है बेटा? आशीष, आशीष आवाज आ रही है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे बेटा? भारती बताओ। वो तो हो आ लिया, ये मैंने आगे सोल्व कैसे करोगे? वह तो रख लिए, बराबर आ लिए, ये आ चुके बराबर। अब आगे सोल्व कैसे करना है? भूल गई तू भी, है ना? इसमें क्या होता है बेटा, y को के रखते हैं हम। क्या रखते हैं? y को के रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x माइनस वाई। y है, y को क्या रखा आपने? k इज इक्वल टू 3। तो 3x क्या आएगा आपके पास? 3 प्लस के। और x क्या आ जाएगा? 3 प्लस k/3। तो मैंने पहले भी बताया था बेटा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, अनेकल। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? y को या x को के रख लो। y को के रख लिया तो x के लिए सॉल्व कर लो। y और कोई सी इक्वेशन में रख लो, या फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, एक ही बात है। तो 3x माइनस वाई की जगह k हो गया, तो 3x माइनस के इज इक्वल टू 3। we get 3x is equal to 3 plus k, and finally we have x is equal to 3 plus k divided by 3। तो y की वैल्यू k है, y को एक रखेंगे तब एक सॉल्यूशन नया आएगा, फिर दो रखेंगे कि कुछ कितना भी रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, हर बार नया सॉल्यूशन आएगा। तो फाइनली वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब समझ में आ गई बात ये? हाँ, अब भूलना नहीं है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, 0.2x 0.3y is equal to 1.3, 0.4x 0.5y is equal to 2.3। तो देखो बेटा, मैथमेटिक्स में चाहे कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई से लेवल का हो, कोई सी क्लास का हो, तो हमने बचना होता है एक तो डिनोमिनेटर से, एक रेडिकल से, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, और एक फ्रैक्शन से। हम इन से पहले छुटकारा पाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ तुम देख रहोगे 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 2.3 है। अगर हम 10 से दोनों को इक्वेशन को गुणा कर दें तो ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो इसको भी पूरी को 10 से गुणा कर दें, इसको भी, तो बार बार पॉइंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट वी हैव, यहाँ पे 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x 3y, और ये क्या हो जाएगा? 13। 4x जमा 5y और बराबर कितना हो जाएगा? 23।
अब हमने कौन से मेथड से सोल्व करना है इसको? कौन सा मेथड चल रहा है आज? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं इसमें हम? वेरी गुड। तो पहली से क्या स्टेप भारती बोलेगी ये? तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी? भारती ही बताएगी। बता बेटा। y -2। वेरी गुड। y। वेरी गुड। इसका नाम 1 इक्वेशन, इसका 2, ये क्या आ गई तुम्हारी 3। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 3। मतलब y का मान हमने रखना है 1 में रख लो, 2 में रख लो, कोई सी में 1 में रख लो। ठीक है। पहली में तो रखने का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 y की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के तुमने दूसरी में रखनी होती है। तो क्या हो जाएगा? 4x + 5। y की वैल्यू क्या है बेटा तुम्हारी? 13 - 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23। तो इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? इधर हम एलसीएम ले लेंगे 3। ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12x + 5 इंटू 13 - 2x इज इक्वल टू 23। ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, इधर डिवाइड का है। इसको ऊपर सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो कितना आएगा? 12x, 13 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 69। अब 12x - 10x तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2x + 65 इज इक्वल टू 69। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 69 - 65। तो 2x आपका आ गया 4 और x क्या आ जाएगा? 4/2 दैट्स 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई? 2 आई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इसमें रख दो तो y क्या आ जाएगा? 13 - 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3। तो 13 - 4/3, तो आपका क्या आ जाएगा? 9/3। तो वी गेट 3। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, दैट्स योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। x या y की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालनी है और तुमने किस में रखनी है? अगली इक्वेशन में रखनी है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का 5th। √2x √3y इज इक्वल टू 0। √3x -√8y इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे? कौन बताएगा इसको? एनी वन ऑफ यू बेटा, भारती को छोड़ के। कौन बोल रहा है? आशीष। 10 से क्यों गुणा कर देंगे बेटा? ये पॉइंट थोड़ी ना, फ्रैक्शन थोड़ी ना इनमें। यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे 1 से। निकालो, बताओ। ये इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। तुमने नहीं बोलना बेटा, इसको बोलने दो। आशीष, सोनिया,
मधु, अनिकेत, इनमें से कोई सा एक बताएगा। प्रियांशी, अरे आवाज तो सुन रही तुमने सब ने। चलो आशीष बता बेटा। ये तो समझ में, अरे वाई को एक तरफ कर ले, बाकी को एक तरफ, ये √2x इसको उधर ले जा। कितना हो गया, √3y इज इक्वल टू -√2x। इधर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का। तो y कितना आ जाएगा, -√2 डिवाइडेड बाई √3 और इंटू में x। ये y आ गया आपका। अब इस y की वैल्यू किस में रखनी है आपने, सेकंड में। तो √3x -√8 इंटू √2/√3 इंटू x इज इक्वल टू 0। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो √3 √16 √3x। √16 कितना होता है बेटा, 4। इधर हमने √3 एलसीएम ले लिया, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 4x बराबर 0। ऊपर आ गया 7x, तो 7x बराबर 0। तो x कितना आ गया आपका, 0। x का मान यहाँ पे रख दिया, तो y भी क्या आ जाएगा आपका, 0। तो y भी 0 और x भी 0। ये आंसर है। समझ आ गया होगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। x/3 प्लस y/2 13/x। तो इसमें नीचे डिनोमिनेटर में नंबर दिखाई दे रहे हैं, ना बेटा, क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो ये हो जाएगा 9x। इसको 6 से करो तो कितना आ जाएगा, 10y -12। इसको करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समझ आ गया। पहले ये स्टेप बताओ, समझ में आ गया बेटा। ये और नहीं बोलते, ये दादरी वाले की ओर है। आशीष समझ में आ गया बेटा। अरे बोल तो पड़ा अगर, फिर तू बोलता भी नहीं है। और ये प्रियांशी, हाँ आप बोलिए बेटा, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ तुम्हें, समझ आ रहा है ना। और मधु, चलो अब देखते हैं, इससे y की वैल्यू निकालनी है। तो आप प्रियांशी बताइए कैसे y की वैल्यू निकलेगी फ्रॉम 1। प्रियांशी आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है बेटा। मधु, सोनिया, आशीष आवाज आ रही है। हाँ बता, तो फिर y की वैल्यू कैसे निकलेगी। y, अरे y तो यहीं रहेगा, x को ले जाएंगे।
माइनस 10y माइनस 12, 9x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9x। अब ये नेगेटिव खत्म कर लो, पहले नेगेटिव खत्म करोगे तो सब के निशान चेंज हो जाएंगे। 12 प्लस में 9x, तो y कितना हो गया 12 प्लस 9x और डिवाइडेड बाई 10, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 2 से फ्रॉम 2 and 3 y की वैल्यू तुमने 3 इसमें सेकंड में रखनी है, तो 2x प्लस 3 12 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 13। अब 10 नीचे है यहाँ पे, तो एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा आपका। तो 20x 3 गुणा में 12 प्लस में 9x बराबर 13। 20x 36, 3 को 9 से करो 27x बराबर 130। ये 10 पर जाए गुणा हो जाएगा। 20 और 27 कितना हो गया 47x। 130 में से 36 घटा दो, कितना बच गया 10 में से 6 गए 4 और 12 में से 3 गए 9। x कितना आ जाएगा 94 बटे में 47, यानी कि 2 उत्तर आ गया। x आ गया आपका 2। x की वैल्यू आपने क्या करनी है, अब y में रखनी है। तो y कितना आ गया बेटा 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 10, 30 बटे में 10, तो y कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये आंसर है x 2 और y आपका। तो बेटा यहाँ तक कर लियो, अभी 16 से आपके शायद स्कूल ही खुल जाएंगे, तो यहाँ तक का काम कर लेना, थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं। तो यहाँ तक का काम बेटा सभी ने अपनी पीडीएफ बना के भेजनी है, ठीक है। फोटो तार के कोई नहीं भेजा है वो, हाँ जमाना लग गया। तुम भी कई बार फोटो भेजे जाओ ग्रुप में, अपने टेक्निकल हो जाओ। डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो डिजिटल ही रहो, पीडीएफ बनानी सीखो, यूट्यूब से देख लो, जो भी तुम्हारे सारे मन में है जो तुमने सीखना है ना, यूट्यूब पे लिख दिया करो। और लिखना भी ना हो तो बोल दिया करो। आजकल तो गामा में जिन्हें लिखना नहीं आता वह भी बेचारे वहाँ पे जो है ना स्पीकर ऑन करके बोल देते हैं, और उनका जो है कोई राग नहीं है, कोई गाना है, कोई बात है, कोई चीज है, कोई सब कुछ बाहर आ जाता है। होता है ना ऐसा। और तुम तो पढ़े लिखे हो, 10वीं में आ रहे हो, तो पीडीएफ बनानी सीखो और सीक्वेंस से भेजा रोज, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।